certain countries are using terrorism as an instrument of state policy. Such an approach has the potential to affect cooperation in multilateral platforms, including at the SCO. The international community must isolate and expose those countries that harbor terrorists. कि उसामा बिन लादेन के करीबी साथी को पाकिस्तान गुजरात से गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम है अमीनुल हक और ये जंगजू है जिसका नाम, ये वो टेररिस्ट है जिसका नाम यूनाइटेड नेशंस की टेररिस्ट की लिस्ट में मौजूद है। अभी भी अलकायदा की इतनी बड़ी प्रेजेंस मौजूद है और ये जो अलकायदा का लीडर था ये उसामा बिन लादेन का बड़ा करीबी साथी समझा जाता था। और उसामा बिन लादेन तो वही है जो मास्टरमाइंड है 9/11 में। और ये मौजूद कहाँ था? ये मौजूद था गुजरात में। गुजरात इज लाइक हार्ट ऑफ पंजाब। मतलब खबर ये है कि पाकिस्तान ये दिखाना चाहता है दुनिया को कि हम तो शरीफ आदमी हैं, हम तो कुछ नहीं करते। ये जितना भी आतंकवाद है आता अफगानिस्तान से, कई बार बोल चुके हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में बोल के आए। तो इनके इस बोलने के बाद इन्होंने तलब किया। अफगानिस्तान का स्टैंस तो एक ही है कि आपका होम ग्रोन आतंकवाद है। आप देखिए हम उसमें क्या कह सकते हैं? क्या बलूचिस्तान अफगानिस्तान से आता है? नहीं। हम कहते हैं ना बांग्लादेश हमसे अलग हो गया। 80 अरब डॉलर है उसके पास, हमारे पास क्या है 4 अरब डॉलर। बाकी जो पड़ा हुआ है जो दूसरे मुल्कों का है। उसके बाद अब ये इंडिया को देख ले, हमारे साथ ही आजाद हुआ है वो भी। उसके पास 660 बिलियन डॉलर के रिजर्व पड़े हुए हैं और हम 1 अरब डॉलर के लिए IMF के लिए सजदे कर रहे हैं उनके दर पे। हमारी ये औकात रह गई है पूरी दुनिया में। अफगानिस्तान के बारे में ये कहा जाता है कि अफगानिस्तान इज स्टिल गुडी गुडी विद द अलकायदा, बट अफगानिस्तान इज अगेंस्ट इस्लामिक स्टेट। जो इस्लामिक स्टेट है ऑफ खुरासान उसके खिलाफ है, लेकिन अलकायदा के साथ वो मिलके काम करता रहा क्योंकि उनके बड़े पुराने करीबी ताल्लुकात हैं अलकायदा के साथ। दोस्तों UN में एक बार फिर से भारत ने काला चेहरा पाकिस्तान का एक्सपोज करके रख दिया और वो ऐसे एक्सपोज किया दोस्तों कि कल या परसों की न्यूज़ है कि पाकिस्तान से अलकायदा आतंकवादी संगठन दोस्तों कई देशों में ऑपरेट करता है। भारत में भी इसके आतंकवादी महीने साल में पकड़े हुए मिल जाते हैं। हालांकि भारत में इतना पेनिट्रेट नहीं है अलकायदा का जितना मिडिल ईस्ट, पाकिस्तान और यहाँ पे। खैर, अलकायदा का लीडर ओसामा बिन लादेन आतंकवादी बहुत खतरनाक 9/11 हमले का मास्टरमाइंड, वो भी पाकिस्तान से पकड़ा गया, वो भी पाकिस्तान में मारा गया। खैर, अभी लेटेस्ट जो मुखिया है अलकायदा का वो भी पाकिस्तान से ही पकड़ा गया कल परसों। अब UN में भारत ने इसको लेके पाकिस्तान को गंदी तरीके से धो दिया और सिंपल सी बात है इसमें पाकिस्तान UN में कुछ बोल नहीं पाया और भारत को 100 से ज्यादा देशों ने समर्थन दे दिया। किस बात पे? भारत ने कहा पाकिस्तान लगातार शीर्ष के आतंकवादी संगठन के लीडर्स को भी पनाह दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल हाफिज सईद, मसूद अजहर, जैसे मोहम्मद का नूरवल, ये क्या नाम अपना जैसे मोहम्मद का, देखो मुझे नाम नहीं याद आ रहा, ठीक है, लेकिन अजीब से नाम है। खैर, इनको पाकिस्तान पनाह दे के रखा हुआ है। भारत ने एक्सपोज कर दिया। भारत ने कहा इसे आप UN ने खुद डिक्लेयर किया हुआ है तो पाकिस्तान में पड़े, तो पाकिस्तान क्या आतंक पे बोलेगा? पाकिस्तान शांत, पूरी दुनिया हंसने लगी UN में। भारत तो सही बोल रहा। दोस्तों खैर, इनकी बेइज्जती की आदत हो गई है। एक कान से बेइज्जती सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, क्योंकि इनको हर कोई बेइज्जती करके चला जाता है ना। क्या TTP जो कि जिसके सारी रूलिंग एलिट अफगानिस्तान में नहीं पाकिस्तान में पैदा हुई है, वो अफगानिस्तान के हैं? नहीं, तो फिर कौन है? लेकिन इन्होंने तलब किया वहां का एक डिप्लोमेट अफगानिस्तान का, इंडिया में तो अफगानिस्तान की एम्बेसी भी नहीं है, उनके पास है। ये इनकी एम्बेसी, अफगानिस्तान की एम्बेसी खोलने वाले सबसे पहले कंट्रीज में से एक थे और इनके ही ISI चीफ जाकर के वो तालिबान की गवर्नमेंट बनवा के आए थे। लेकिन दहशतगर्दी अफगानिस्तान से तो आज तक पाकिस्तान में मैंने नहीं देखी आते हुए, बल्कि अगर आप मुझे इजाजत दें तो दहशतगर्दी तो हमेशा पाकिस्तान से अफगानिस्तान में गई और ये सिर्फ 1979 से नहीं गई बल्कि उससे पहले से दहशतगर्दी, भुट्टो के जमाने से दहशतगर्दी जो है वो एक्सपोर्ट की जाती रही अफगानिस्तान में डीप स्टेट के माध्यम में, कि इंडिया के खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है वो कायम करने के लिए डीप स्टेट ने अफगानिस्तान को इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हुआ। अच्छा, इसमें अब आप ये देखिए कि 1979 में अफगानिस्तान पे हमला किया पाकिस्तान ने,
1979 के हमले के बाद 10 साल तक उन्होंने 10 लाख से ज्यादा अफगानियों का वहां कत्लेआम किया, उनको मारा। उसके बाद वहां से जो बेचारे उजड़ पुजड़ के जो लोग आए अफगानी, जिनको अफगान महाजरीन कहा जाता है, एक वक्त तक 40 लाख भी थे, उनको कैंपों में रखा, उनको राशन नहीं दिया जब तक कि वो किसी जहादी तंजीम की मेंबरशिप ना लें। ये एक कंडीशन थी कि आप वो कार्ड दिखाएं कि आप कौन सी जहादी तंजीम में शामिल हैं, तो फिर वो आपको राशन सप्लाई होता था, जो राशन यूनाइटेड नेशन भेजता था रिफ्यूजीज के लिए। और फिर वहीं पे मदरसे बनाए, वहीं पे इनको टेररिज्म सिखाया, वहीं से इनको बंदूकें दे के जो है वापस उनके अपने मुल्क में बर्बादी और तबाही फैलाने के लिए भेजा गया। तो पहले तो यहीं से बात क्लियर हो जाती है कि अफगानिस्तान से तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं आती, अलबत्ता पाकिस्तान का तो पूरा एक रिकॉर्ड है दहशतगर्दी अफगानिस्तान में एक्सपोर्ट करने का। अब ये जो बन्नू में हमला हुआ है, ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने किया है। नाम तालिबान जरूर है, लेकिन ये इंडिजिनस होम ग्रोन तालिबान है, ये अफगानी नहीं है, ये खैबर पख्तूनख्वा के पख्तून है। और तालिबान भी तो इन्होंने ही बनाई थी और ये भी इन्होंने बनाई है। तो अब जो बन्नू में हमला हुआ है, इसमें कुछ लोग कह रहे हैं 8 लोग मरे हैं, लेकिन इसमें 8 से कहीं ज्यादा बड़ी तादाद में पाकिस्तानी फौजी मारे गए। और अफगानिस्तान के डिप्लोमेट को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में इस्लामाबाद में तलब करना जो है, वो सिर्फ एक गोंगलों से मिट्टी झाड़ने वाली बात है। पाकिस्तान को भी पता है, अफगानिस्तान के डिप्लोमेट को भी पता है कि असल कहानी क्या है। अब हम तो वहां थे नहीं, हो सकता है उनको बिस्कुट चाय पिला के वापस भेज दिया गया हो, लेकिन ये है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया को पता है दहशतगर्दी की जो है वो अफगानिस्तान की तरफ से, तालिबान की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे जाके हमारे बारे में बात करने की बजाय, हमारे इश्यूज डिस्कस करने की बजाय अपने इश्यूज के ऊपर फोकस करे, हमें जाके वहाँ पे किसी भी जगह पे जो है हमारे बारे में बात ना करे। क्या हमारी प्रायोरिटीज होगी अवाम, लेकिन ये भी हमें मेंशन करना चाहिए कौन सी अवाम, पाकिस्तान की अवाम, अफगानिस्तान की अवाम, क्योंकि हम वही बात है ना, वो कहते हैं कि भाई आप हमारे इश्यूज जाके डिस्कस करते हो कि वहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, या बर्मा में क्या हो गया, फलस्तीन में क्या हो गया, आप अपने पाकिस्तान में तो हमें जब तक हम अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकेंगे, हम किसी दूसरे का क्या फायदा कर सकते हैं। हम अपने पास्ट से, अपने माजी से क्यों नहीं सीख लेते? हमारे से पास्ट में गलतियां हुई, अमेरिका का साथ दिया अफगान जंग में, उसके अलावा जो सा ड्रोन के लिए अड्डे दिए, तो फिर भी आज हमें समझ क्यों नहीं आ रही इस चीज की? हमें समझ इसलिए नहीं आ रही कि पहले हम बड़े जज्बाती लोग हैं। पहली बात तो हमारी आवाम बड़ी जज्बाती है। लड़ाई कहीं रोड पे हो रही होती है ना, तो बीच में घुस जाते हैं। ठीक हो गया, नुकसान चाहे अपना हो जाए, अपना सर फड़वा के घर आ जाए। तो यही हमारे हुक्मरान भी तो इसी आवाम में से निकले हैं ना। ठीक है, इनको भी बड़ा शौक है तमाशा देखने का। पूरी दुनिया में कहीं पे लड़ाई हो, हमने इंटरफेयर करना है क्योंकि हम चौधरी हैं ना। अच्छा, अब मुझे ये बता दें, एक मोहल्ले का चौधरी एक बिल्कुल बेरोजगार इंसानों का फैसला करवाए तो अच्छा लगता है। ठीक है, हम उठ के कह देते हैं हमने जी सऊदीया और ईरान का मामला हल करवा सकते हैं। ठीक है, हम चौधराहट में आ जाते हैं और हमारी अपनी औकात इतनी नहीं है कि हम अपने सियासतदानों की अपनी लड़ाइयां खत्म नहीं करवा सकते हैं, मुल्कों के मसाइल खत्म करवा रहे हैं। तकलीफ होती है कि दुनिया हमें किस नजर से देख रही है, हम आगे आना चाहते हैं, लेकिन हमें सोची समझी साजिश के तहत दबा दिया गया है मेरे ख्याल से। नहीं, मेरे ख्याल में मैं इस चीज का कायल नहीं हूँ कि ये सोची समझी साजिश है। पहले तो हमें ये कहते हैं अमेरिका ने किया, इंडिया ने किया। देखो, अपनी नाकामी का जिम्मा जब तक हम खुद नहीं उठाएंगे, हम जब तक ये ब्लेम गेम खेलते रहेंगे ना, अमेरिका ने इस तरह कर दिया, अफगानिस्तान इस तरह कर दिया, रशिया ने इस तरह कर दिया, नहीं भाई, मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूँ। जब तक हम अपनी गलती को खुद तस्लीम नहीं करेंगे, हम खुद ट्रैक पे आने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी गलतियों का मलबा किसी दूसरे पे डालते रहेंगे। अब ये गवर्नमेंट्स में देख लें भाई, इमरान खान ने इस तरह कर दिया 3 साल, इमरान खान आता है वो कहते हैं नवाज शरीफ ने 3 साल इस तरह कर दिया, पीपल पार्टी आते हो पिछले नहीं भाई, आप दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं हम लोग। तो जब तक इस गेम से हम नहीं निकलेंगे, हम ट्रैक पे नहीं आ सकते। अच्छा, लास्ट में सवाल ये था, रिलेशन कैसे बेहतर कर सकते हैं हम अपने नेबर्स के साथ, खास तौर पे अगर इंडिया की बात करें, खास तौर पे अगर अफगानिस्तान की बात करें, ईरान की बात करें, उनके साथ हम कैसे रिलेशन, ट्रेड हो सकती है? इंडिया से हम सब्जियां ले सकते हैं, अफगानिस्तान से कोयला ले सकते हैं, ईरान से हम गैस ले सकते हैं, पेट्रोल ले सकते हैं, लेकिन वो सब चीज़ें हमें नज़र ही नहीं आ रही। सबसे पहले तो ये हमारी जो बुनियादी मसाइल बने हुए हैं ना, हम
पाकिस्तान को इन ममालिक को एतमाद में लेकर इनको समझाना चाहिए, इनको बिठाना चाहिए कि भाई हमारा आपके जो नेगेटिव ख्यालात हैं हमारे बारे में, या जो हमारे करेंगे वो हम क्लियर करेंगे। जो आप जिस पॉलिसी से आपको इतराज़ है उसको हम कोशिश करेंगे ठीक करने की। फैटफ वाला अच्छा हो गया, ग्रेड लिस्ट हम निकल आए। इस तरह के जिन लोगों के जो शुबहात हैं उनको क्लियर करना चाहिए, उनके साथ बैठना, बजाय जंगी रास्ता इख्तियार करने के बजाय किसी 4 जंगें कर ली, कोई फायदा? ये तो नुकसान किसका हुआ है? मुल्क का नुकसान हुआ है, आवाम का